लड़की महिलाएं तो छोड़ दीजिए, लालू प्रसाद यादव की सभा में किन्नर भी यानी कि थर्ड जेंडर भी सुरक्षित नहीं है और थर्ड जेंडर के साथ छेड़खानी की गई, उसके साथ खींचतान की गई और उसके साथ संबंध बनाने के लिए जबरदस्ती गाड़ी में खींचकर ले जाया जा रहा था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सात समंदर पार फेंक देने का ऐलान लालू प्रसाद यादव ने कर दिया है। वहीं बिहार में उपचुनाव हो रहा है, झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है और आपको बताते चले कि उससे पहले ही बोरा खुल चुका है और लालू प्रसाद यादव का अगर विरोध कीजिएगा तब आपको मार जूता से मुंह लाल कर दिया जाएगा, आपकी जान ले ली जाएगी। वहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का हाथ पैर तोड़ देने का, उंगली काट देने का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गया के बेलागंज से आ रही है, कोडरमा से आ रही है, राजधानी पटना से आ रही है और आपको बताते चले कि गया के बेलागंज में लालू प्रसाद यादव, जिनको स्वास्थ्य कारणों से चारा घोटाले में बेल मिली हुई है कि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, इसके कारण अदालत ने उन्हें बेल दी है, लेकिन वह पूर्ण तरीके से स्वस्थ होकर चुनाव प्रचार में लगे हैं और गया के बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है और सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ प्रताप सिंह के चुनाव प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव गया के बेलागंज पहुंचते हैं और वहां पर लोगों के मनोरंजन के लिए किन्नर को बुलाया जाता है ताकि किन्नर का लोग डांस देख सके। लेकिन लालू प्रसाद यादव के समर्थकों का जोश इतना ज्यादा हाई हो जाता है, इतना ज्यादा हबसी हो जाते हैं कि ये लोग किन्नर पर ही चढ़ दौड़ते हैं, उससे संबंध बनाने को, उसके साथ सुतने को विवश हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और किन्नरों के दुपट्टे तक को खींचा जाता है और कहा जा रहा है कि उनके सलवार और कमीज को फाड़ने का प्रयास किया गया, जिसके बाद किन्नर बवाल मचा देते हैं। किन्नर को जबरदस्ती पकड़कर गाड़ी में ले जाया जाता है ताकि ओयो जैसा मजा गाड़ी में ही लिया जा सके और इसके बाद किन्नर बवाल मचा देते हैं और इसके बाद तो वहां पर बवाल मच जाता है, किन्नर हल्ला करने लगते हैं, हंगामा करने लगते हैं और किसी तरीके से उनको समझाया बुझाया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव का शासनकाल बिहार में नहीं है, महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं है, इसके बावजूद भी उनके समर्थक किस हद तक उपद्रव कर रहे हैं आपको हम आगे पूरा मामला बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक उदाहरण बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जब आरजेडी का शासनकाल बिहार में हुआ करता था तो हमारा जहाँ पर गांव है वहाँ पर आरजेडी के ही विधायक हुआ करते थे और वो माननीय विधायक मंत्री जी भी हुआ करते थे और उस समय हमारे यहाँ का हालात ये था कि यादव जी और आरजेडी के समर्थक जो होते थे बीच रोड पर अपनी बाइक, अपनी पुरनखट्टी साइकिल लगा दिया करते थे, ट्रक वाला, बस वाला हॉर्न मारते रह जाता था, लेकिन ये लोग इतनी धांधली करते थे कि बीच सड़क से अपनी झरखंडी साइकिल तक नहीं हटाया करते थे, इतनी दादागिरी चलती थी और आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने हबसी टाइप के हैं। दूसरा मामला ओसामा से जुड़ा हुआ है। आप ओसामा को अगर नहीं पहचाने तो आपको उसके बाप का नाम बताते हैं। ओसामा के पिता का नाम शहाबुद्दीन था और जब वह गया के बेलागंज में ही चुनाव प्रचार करने जाते हैं और वहां के लोग आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ प्रताप सिंह से नाराज चल रहे हैं
एक चीज और आपको बताते चले कि पिता का नाम सुरेंद्र यादव, बेटा का नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी जरा सा कौन सा गोरख धंधा है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह के चुनाव प्रचार के लिए जब ओसामा वहां जाते हैं ताकि मुस्लिम वोटों को बिखरने से रोका जा सके, इसी बीच एक व्यक्ति भीड़ में हल्ला करता है कि जी नहीं, इस प्रत्याशी को माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद ओसामा के लोगों की गुंडागर्दी कहिए या फिर आरजेडी के समर्थकों की गुंडागर्दी कहिए, उस युवक को खींचकर उसके साथ बुरा बर्ताव ही सिर्फ नहीं किया जाता है बल्कि उसे बुरी तरीके से पीटा जाता है। हजारों की भीड़ एक निहत्थे व्यक्ति पर पिल पड़ती है और उसकी जान लेने की कोशिश करती है, जिसके बाद जंगल राज का जिन अब बाहर आ गया है। और सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। चुनाव में जब इनके नेतागण जा रहे हैं तो जनता इन्हें सुनना तो दूर की बात है, इन्हें देखना तक नहीं चाह रही। दुर्भाग्यपूर्ण है और राजद आज भी अपने गुंडाई थे थरलौजी पर ही चुनाव जीतना चाह रहा है। ये जमाना बीत गया है। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी, आपके पिता का कालखंड खत्म हो गया। जनता उनके चरित्र को भली भांति समझती है। आज जब विपक्ष में होकर के इस तरह की वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो सोचिए सत्ता में जाकर के वो क्या। यह होगा कि किस प्रकार से बीजेपी के साथ साथ जेडीयू और जनसुराज ने भी जंगल राज का इसे आगाज बता दिया है। वहीं आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 समंदर दूर पटक देने का ऐलान कर दिया है। लालू प्रसाद यादव ने कह दिया है कि जब तक उनकी सांसें चल रही है वह पीएम मोदी के सामने कभी झुकने वाले नहीं हैं और पीएम मोदी को 7 समंदर दूर ले जाकर वह पटक देंगे। अभी भी बुढ़ापे में उनके पास जितनी ताकत है उतना नौजवानों में भी ताकत नहीं होती। तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटकने का ऐलान कर रहे हैं और आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह ने तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को 300 बूथ पर लाठी डंडे से पीटने का ऐलान तक कर दिया था। इसके बाद बीजेपी कोटे के बिहार के मंत्री का भी बयान आ गया है और संतोष सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो हमें पीटने आएगा उसकी हम उंगली काट देंगे, उसका हम हाथ पैर काट देंगे और वो आएगा तो पैदल चल करके 11 नंबर की बस पर, लेकिन वह जाएगा स्ट्रेचर पर लेट करके। और आप सबसे पहले मंत्री संतोष सिंह का ये बयान सुनिए। लेके आएगा उसका एक हड्डी नहीं बचेगा, एक एक हड्डी चूर चूर हो जाएगा, एक एक हड्डी चूर चूर हो जाएगा। वो क्या जमाना, एक कलकत्ता पे हाथ उठाएगा तो हाथ तोड़ देंगे हम लोग, अंगुली उठाएगा तो अंगुली काट लेंगे, इतनी ताकत है। मंत्री जी का बयान सुन लिया होगा। अब हम आपको लालू प्रसाद यादव का भी बयान सुनाने जा रहे हैं। अब आप लालू प्रसाद यादव का बयान सुनिए। इनको मूली की तरफ भाग के फेंक देना है। नरेंद्र मोदी बने हुए, अमित शाह बने हुए, नीतीश कुमार बने हुए, ये लोगों सबको हमने देखा है। सबको आप लोगों को मालूम होगा हम बीमार हैं, लेकिन हम परवाह नहीं कर रहे हैं अपनी बीमारी का। एक को खा के खेलने के लिए जनता को और राष्ट्रीय जनता दल को और जो हमारा गठबंधन को जिताने के लिए और मोदी को साथ समन्वय पार करने के लिए। आपको बताते चले कि अब तो खबर ये भी आ रही है कि चुनाव से पहले ही बोरा खुल रहा है और लालू प्रसाद यादव जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर बोरा खुल रहा है। हालांकि इस बात का हमारे पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, इसलिए इस बात की हम पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन उड़ती उड़ती खबर चल रही है कि लालू प्रसाद यादव जहां भी जा रहे हैं वहां पर बोरा खुल रहा है, नोटों के बंडल बांटे जा रहे हैं, वोट खरीदने की पूरी तैयारी चल रही है। हालांकि इस खबर
की सत्यता कहां पर है, इसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन खबर तो ऐसी ही चल रही है। और आखिर क्या वजह है कि लालू प्रसाद यादव, जिनको स्वास्थ्य कारणों से अदालत ने बेल दिया था, ये जगह जगह पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं रहा, इन्हें ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव नहीं संभाल पाएंगे, तभी तो तबीयत खराब रहने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव को खुद से कमान संभालनी पड़ रही है। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।